हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है numpy अरे इटरेशंस। तो numpy अरे इटरेशन क्या है? अरे इटरेशन मीन गोइंग थ्रू द एलिमेंट्स ऑफ अ numpy अरे वन बाय वन यूजिंग अ फॉर लूप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अरे की एलिमेंट को वन बाय वन करके इसको एक्सेस करना या प्रोसेस करना, इसको क्या कहते हैं? इटरेशन कहते हैं। और वो हम किस के ज़रिए करेंगे? फॉर लूप को यूज़ करते हुए हम अरे के एलिमेंट्स को वन बाय वन करके एक्सेस या प्रोसेस करेंगे। तो इसको क्या कहते हैं? इसको इटरेशन कहते हैं। इट्स सिमिलर टू लूपिंग थ्रू अ पाइथन लिस्ट। ये क्या है? ये पाइथन लिस्ट की तरह होता है। जिस तरह हम पाइथन में लिस्ट को फॉर लूप के ज़रिए वो जो है इसके एलिमेंट को एक्सेस करते थे, तो बिल्कुल इसी तरह है, पाइथन लिस्ट की तरह है। बट numpy also provides special tools for efficiently iteration through मल्टी डायमेंशन अरे। हाँ, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बोला था कि अरे हमारे पास जो है ये बिल्कुल पाइथन की लिस्ट की तरह होता है। बट इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि अरे जो है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। तो numpy में जो है अरे और पाइथन में लिस्ट। फिर numpy में अरे जो है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। तो इसलिए ये जिस तरह हम पाइथन में लिस्ट को फॉर लूप के ज़रिए एक्सेस करते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम numpy में अरे को भी फॉर लूप के ज़रिए एक्सेस करेंगे। चूँकि यहाँ पर जो है ये अरे 2D और 3D मींस मल्टी डायमेंशनल होता है, तो इसका तरीक़ाकार जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और अगर वन डायमेंशन अरे की बात की जाए तो फिर तो वो तकरीबन सेम आता है, पाइथन लिस्ट और वन डायमेंशन अरे। लेकिन अगर बात मल्टी डायमेंशन की जाए तो फिर इसमें थोड़ा डिफरेंस आता है। और इस के लिए numpy में एक स्पेशल हल है, एक स्पेशल टूल यूज़ होता है, तो जिसके ज़रिए हम मल्टी डायमेंशनल अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस या प्रोसेस एक एक करके एक्सेस या प्रोसेस कर सकते हैं। तो वो स्पेशल टूल क्या है वो हम जो है बाद में पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम जिस तरह हम पाइथन लिस्ट को जो है वो एक्सेस करते हैं, इसी तरह हम numpy अरे के एलिमेंट्स को भी फॉर लूप के ज़रिए एक्सेस करेंगे। और बाद में जो स्पेशल टूल्स इसके लिए यूज़ हुआ है वो यूज़ करके हम इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने एज यूजुअल numpy को इंपोर्ट किया और उसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। फिर मैंने एक वेरिएबल ले लिया और इसमें जो है अरे बनाकर इस वेरिएबल में इंसर्ट किया। और अरे हमारे पास क्या है? ये वन डायमेंशन अरे है। तो हम सबसे पहले वन डायमेंशन अरे पर जो है वो इटरेशन यूज़ करेंगे, और फिर 2D और फिर 3D पर, और लास्ट में वो स्पेशल टूल जो यूज़ हुआ है वो यूज़ करेंगे। तो ये वन डायमेंशन अरे है, तो मैं इसको जो है इसके एलिमेंट को एक्सेस करता हूँ, एक एक करके एक्सेस करता हूँ या प्रोसेस कर देता हूँ। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर लूप। यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो ये पाइथन बिल्कुल पाइथन लिस्ट की तरह है। जिसी तरह हम पाइथन में लिस्ट को जो है वो लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करते थे, इसी तरह हम इसको भी एक्सेस करेंगे। तो ये एक अरे मैंने बनाया है और इस वेरिएबल में जो है वो इंसर्ट किया है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, हम फॉर लूप के ज़रिए इसको जो है एक्सेस करेंगे। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ फॉर, और फॉर के बाद यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर x ले लेता हूँ, फॉर x इन और इस अरे, यहाँ पर जो वेरिएबल, यहाँ पर आपने अरे जिस वेरिएबल में इंसर्ट किया हो वो अरे आपने यहाँ पर जो है वो लिखना है और कोलन लगाना है। ये इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कोलन आपने ज़रूर लगाना है, वरना फिर सिंटैक्स एरर होगा। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर फॉर लूप लिया और एक वेरिएबल लिया, और इसको जो है इन वो वेरिएबल जो हम जिसमें अरे इंसर्ट है तो वो लिया। तो इसका मतलब ये है कि इस अरे में जितने
एलिमेंट्स है वो हम इस फॉर लूप के ज़रिए इस में एक एक करके डालेंगे। ये फॉर लूप क्या करेगा, ये इस अरे में जितने भी एलिमेंट्स है, ये जो है ये 10 20 30 40 50, ये क्या करेगा, ये 1 बाई 1 इस एक्स में इसको इंसर्ट करेगा इस फॉर लूप के ज़रिए। और फिर मैं इसको जो है यहाँ पर अगर प्रिंट करूँ किसको, इस एक्स को, इसको मैं अगर प्रिंट करूँ इसको, तो ये क्या करेगा, ये 1 बाई 1 ये एलिमेंट जो है ये प्रिंट करेगा। मतलब हम इसको फॉर लूप के ज़रिए 1 बाई 1 एक्सेस करेंगे और कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रिंट लगाया, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये फॉर लूप क्या करेगा, इस अरे के एलिमेंट को 1 बाई 1 इस एक्स में इंसर्ट करेगा और एक्स को मैं अगर यहाँ पर प्रिंट करूँ तो ये मुझे 1 बाई 1 जो है ये प्रिंट करके देगा। तो मैं इसको सेल को रन कर देता हूँ। ये देखिए इसने मुझे क्या आउटपुट दिया, इसने मुझे आउटपुट दिया 10 20 30 40 50। मीन इस एलिमेंट्स को मैंने एक्सेस करा किसके ज़रिए, इस फॉर लूप के ज़रिए। और यहाँ पर हो क्या रहा है मैंने आपको बताया, फिर बता देता हूँ कि इस अरे में जितने एलिमेंट्स है वो 1 बाई 1 इस एक्स में आ जाएंगे इस फॉर लूप के ज़रिए। और इस एक्स को मैं यहाँ पर प्रिंट करा तो इसने मुझे आउटपुट में ये प्रिंट करा दिए इन एलिमेंट को। तो ये क्या है, ये इटरेशन है, हम इसको फॉर लूप के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं इन एलिमेंट को। तो इसको क्या कहते हैं, इसको इटरेशन कहते हैं। ये तो हो गया 1D अरे। अब जाकर 2D अरे पर जो है अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने 2D अरे ले लिया और अब इसको मैं जो है एक्सेस कर देता हूँ फॉर लूप के ज़रिए। फर्स्ट आपने जो है एक बात मैं ऊपर कहना भूल गया कि आपको लूप के बारे में पता होना चाहिए कि लूप करता क्या है। अगर आपको लूप का समझ नहीं आता तो फिर आप जो है इसको एक्सेस नहीं कर सकते। अगर एक्सेस करेंगे भी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है। लूप जो है वो यहाँ पर जो हमने करा, तो ये फॉर लूप क्या करता है, ये इस अरे के वेरिएबल एलिमेंट्स को 1 बाई 1 इस एक्स में इंसर्ट करता है। फ़र्ज़ करें फर्स्ट टाइम पर जो है इस एक्स में क्या आएगा, ये 10 आएगा। और जो कि ये लूप है, लूप का मतलब है ये सर्कल में चलेगा। तो फर्स्ट टाइम पर ये इसमें आ जाएगा और ये जब मैंने इसको प्रिंट करा तो इसने मुझे 10 दे दिया। और ये फॉर लूप है, ये फिर से जो है वो रन होगा। तो दूसरी तरफ़ा इस एक्स में क्या आ गया, इसमें ये 20 आ गया। तो ये 20 मैंने इस एक्स को जब प्रिंट करा तो इसने मुझे ये 20 दे दिया। थर्ड टाइम पर जो है ये क्या करेगा, ये इस अरे के एलिमेंट को इसमें इंसर्ट करेगा। तो थर्ड नंबर पर ये है, ये इसको इस एक्स में जो है इंसर्ट करेगा और एक्स को जो मैंने यहाँ पर प्रिंट करा तो यहाँ पर ये आउटपुट दे दिया। इसी तरह ये 40 और इसी तरह ये 50। तो ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक एलिमेंट मौजूद हो, अरे में एलिमेंट मौजूद हो, तो ये सिलसिला तब तक चलेगा। तो ये 2D पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमने क्या करा, हमने इसको कहा कि फॉर लूप के ज़रिए कि इस अरे में जितने एलिमेंट्स है वो 1 बाई 1 करके इसमें इंसर्ट करो और यहाँ पर हमने प्रिंट करा। तो 1D अरे और लिस्ट ये मैंने आपको पहले बताया तकरीबन सेम है, तो इसके लिए हमने एक फॉर लूप यूज़ किया और डायरेक्ट जो है वो एलिमेंट को एक्सेस करा। अब हमारे पास जो कि अरे 2D है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप अगर देखें तो 1D अरे में जो है एक रो होता है। तो इसके लिए हमने एक फॉर लूप यूज़ किया। अब इसमें रो 2 है और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस रो का इंडेक्स नंबर है और इसका भी अपना एक इंडेक्स नंबर है। इसका इंडेक्स नंबर 0 है, इसका 1 है। तो हम एक लूप इस रो को जो है रो के लिए लेंगे एक फॉर लूप,
और दूसरा फॉर लूप जो है रो के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए लेंगे। तो इट्स मीन यहाँ पर हम ये 2D अरे है, तो 2D अरे के लिए हम दो फॉर लूप यूज़ करेंगे, एक रो के लिए और दूसरा एलिमेंट्स के लिए, इसके लिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर दो फॉर लूप ले लूँगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पर 4 ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लूँगा किसके लिए, इन रो के लिए मैं एक वेरिएबल लूँगा ताकि ये रो जो है इस अरे में जितने भी रो है वो रो उस वेरिएबल में 1 बाय 1 जो है वो इंसर्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पर रो के लिए रो ही ले लेता हूँ, रो वेरिएबल मैंने यहाँ पर लिया। अब मैं इसको क्या कहता हूँ, रो इन किस में, इसमें हमारा ये अरे है, ये 2D अरे इसमें सेफ है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, ये ARR और कॉलन लगाऊँगा। तो अब इसने ये क्या करेगा, ये इस अरे में जितने रो है यहाँ पर कितने हैं, 2 है, तो ये 1 बाय 1 करके इसको इस वेरिएबल में पुट करेगा। फर्स्ट टाइम पर ये जाएगा तो इस अरे में जो फर्स्ट वाला रो है वो क्या करेगा, वो इस रो में जो है इंसर्ट करेगा। और अगर मैं यहाँ पर प्रिंट रो करूँ तो वो मुझे क्या करेगा, यहाँ पर प्रिंट करके देगा। और चूँकि ये लूप है ये दूसरी दफ़ा चलेगा, जहाँ तक ये तब तक चलेगा जब तक रो मौजूद हो। तो ये सेकंड टाइम पर क्या करेगा, सेकंड टाइम पर इस अरे से ये दूसरा वाला रो ले लेगा और इसमें इंसर्ट करेगा। और यहाँ पर जो मैं प्रिंट लगाऊंगा तो ये मुझे ये दूसरा रो भी प्रिंट करके देगा। यहाँ पर मैं प्रिंट लिखता देता हूँ, और कौन सा वाला, ये हमारा रो 1 बाय 1 इस वेरिएबल में आएगा। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ रो। तो अब आप देखेंगे कि ये मुझे ये 2 रो जो है नीचे जाकर शो करेगा। ये देखिए इसने क्या करा, इसने ये 2 रो शो किए, ये 2 रो इस वेरिएबल में मौजूद है। तो फर्स्ट टाइम पर इसने ये रो उठाया और इस रो वेरिएबल में जो है वो पुट करा, और जब मैंने इसको प्रिंट करा तो इसने मुझे ये दे दिया। दूसरी दफ़ा पर ये फॉर लूप जब चलेगा तो ये इस अरे से ये दूसरा वाला रो इसको जो है उठाएगा और इस वेरिएबल में पुट करेगा, और इस वेरिएबल को जब मैंने प्रिंट करा तो उसने मुझे दूसरा रो भी दे दिया। तो ये तो हो गया, मैंने आपको अभी बताया कि मैं 2 लूप ले लूँगा। ये आपको समझाने के लिए मैंने एक ले लिया और उसको प्रिंट करा। अब जो है मैं दूसरा ले लूँगा, इसको जो है मैं मिटा देता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक और लूप ले लेता हूँ, फॉर लूप। किस लिए लूँगा, एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। ये मैंने क्या करा, ये मैंने रो को एक्सेस करने के लिए ये वाला फॉर लूप ले लिया। अब मैं दूसरा ले लेता हूँ इन रो के एलिमेंट्स को, इसको या इसको एक्सेस करने के लिए मैं ले लूँगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर भी मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। फर्स्ट करें मैंने वेरिएबल ले लिया यहाँ पर एक्स इन। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने यहाँ पर AR लिया था क्योंकि हमारे रो इसमें थे। अब जो है वो रो इसमें आ गए हैं, तो मैं यहाँ पर रो लूँगा। हमारे पास जो है वो इन से जो है ये दोनों रो 1 बाय 1 करके इसमें आ गए हैं। तो मैं यहाँ पर अब जो मैं एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए फॉर लूप लिखूँगा, तो ये एक्स वेरिएबल लूँगा ताकि 1 बाय 1 ये एलिमेंट्स 1 बाय 1 आ जाए इस एक्स में, और ये रो जो है ये अब इसमें मौजूद है। तो मैंने इसलिए यहाँ पर इसको पुट करा। अब जब मैं प्रिंट करूँगा, क्या प्रिंट एक्स करूँगा, प्रिंट एक्स, तो ये क्या करेगा, ये मुझे ये एलिमेंट्स जो है एक्सेस करके देगा। ये एलिमेंट्स मैं इसको रन कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इसने मुझे क्या वो एलिमेंट्स प्रिंट करके दिए, एक्सेस करके दिए। तो ये क्या है, ये 2D अरे इटरेशन है, मतलब 2D अरे के एलिमेंट्स को हमने एक्सेस करा किसके ज़रिए, इन फॉर लूप के ज़रिए। 2D के लिए हमें 2 लूप लेना पड़े, एक रो के लिए
और दूसरा जो है एलिमेंट्स के लिए। यहाँ पर मैं इसको x के बजाय मैं एलिमेंट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। ये मैंने रो के लिए और ये एलिमेंट के लिए, और यहाँ पर मैं जो है एलिमेंट कर देता हूँ, तो ये एलिमेंट हो गया। तो अब जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो सेम रिज़ल्ट देगा। तो अब आपको समझ आ जाएगा कि ये लूप किसके लिए लिया है। ये लूप मैंने रो के लिए लिया है। ये लूप किसके लिए लिया, ये मैंने एलिमेंट के लिए लिया। और फिर उस एलिमेंट को मैंने जब प्रिंट करा तो इसने मुझे वो एलिमेंट्स एक्सेस करके दिए। ये 2D अरे के एलिमेंट को एक्सेस करके दे दिए। नेक्स्ट है 3D अरे। अब आते हैं 3D अरे पर। तो ये मैंने क्या करा, मैंने 3D अरे बनाया। इसमें जो है ये 2 ब्लॉक है। और अगर आप 2D अरे को अगर उस पर गौर करें तो ये मल्टी 1D अरे पर मुश्तमिल होता है। मल्टी 1D अरे मतलब टू यहाँ पर जो है 2 1D अरे इकट्ठे होकर इसने क्या बनाया है, 2D अरे बनाया है। और यहाँ पर अगर आप गौर करें तो इसने क्या करा है, इसने मल्टी 2D अरे को जो है मल्टी 2D अरे बन गया है 3D अरे। मतलब दो 2D अरे को इसने ले लिया है तो इससे 3D अरे बन गया है। अब यहाँ पर हमने क्या करा है, हमने यहाँ पर हमारे पास सिर्फ रो था, एक रो था, तो हमने एक फॉर लूप लिया। यहाँ पर हमने क्या करा, हमारे पास 2 रो थे और तो हमने एक फॉर लूप रो के लिए लिया और दूसरा जो है वो एलिमेंट्स के लिए लिया एलिमेंट के लिए। यहाँ पर हमारे पास जो है वो 3D अरे है, तो हम 3 फॉर लूप जो है वो ले लेंगे। वो किस लिए, अगर आपको याद हो तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में जो कि आई थिंक 1D या 2D अरे को जब कन्वर्ट करा था 3D अरे में, रिशेप किया था। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा कि हम इसको रिशेप किस करें। तो जब हम 1D और 2D अरे को 3D में कन्वर्ट कर रहे थे तो वहाँ पर हमने एक फंक्शन लिखा था और उस फंक्शन में हमने 3 डिजिट दे दिए थे। मैं यहाँ पर वो फंक्शन लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए। हमने क्या करा था, हमने np डॉट नहीं सॉरी np नहीं, यहाँ पर अरे का नाम जो है वो लिखना है अरे डॉट। जिस अरे में हमारा फ़र्ज़ करे 1D और 2D अरे था और उसको हमने रीशेप करना चाहा था, तो हम उस अरे का नाम लिखेंगे जिस अरे में हमारे पास उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिस वेरिएबल में हमारे पास 1D और 2D अरे हो, और उसको हम जब कन्वर्ट करना चाहे 3D में तो वो वेरिएबल का नाम है। तो यहाँ पर फ़र्ज़ करें मेरे पास AR में 2D अरे है, इस AR वेरिएबल में 2D अरे है और मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ, रीशेप करना चाहता हूँ किस में 3D में। तो हमने क्या करा था, हमने यहाँ पर ये रिशेप वाला फंक्शन जो है ये यूज़ किया था। अब हमने यहाँ पर क्या करा था, ये पिछली वीडियो का है, यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये पिछली वीडियो का ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कहता हूँ कि हमने यहाँ पर 3 डिजिट यूज़ किए थे। यहाँ पर हमने यूज़ किया था 1 2 और 3 हमने ये यूज़ किया था। और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, इसको 3 भी कर सकते हैं, इसको 2 भी कर सकते हैं। तो हमने इस तरह काम किया था। अगर आप पिछली वीडियो पर जाकर 3 डिजिट्स हमने लिए थे। एक हमने लिया था, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, ब्लॉक या लायर के लिए हमने ये लिया था। ब्लॉक क्या है, ये क्या है, ये एक ब्लॉक है और ये एक ब्लॉक है। तो हमने इसको लिया था ब्लॉक के लिए। इसको किस लिए लिया था, इसको रो के लिए लिया था। ये वाला ये रो, ये इस रो के लिए ये वाला लिया था।
और ये 3 जो है ये कॉलम के लिए लिया था। फ़र्ज़ करिए ये कॉलम है, 1 4 ये कॉलम है, 2 5 ये कॉलम है और 3 6 ये कॉलम है। तो हमने 3 डिजिट लिए थे। जब हम 1D और 2D अरे को 3D में कन्वर्ट कर रहे थे तो हम यहाँ पर 3 डिजिट ले लेते थे। एक लायर और ब्लॉक के लिए, दूसरा जो है वो रो के लिए और तीसरा जो है वो कॉलम के लिए। तो बिल्कुल सेम ही हम यहाँ पर करेंगे। हम एक लूप ले लेंगे, एक फॉर लूप ले लेंगे, किसके लिए? ब्लॉक के लिए। दूसरा जो है वो लेंगे रो के लिए और तीसरा जो है यहाँ पर जो है कॉलम था तो हम तीसरा लूप वो एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए लेंगे। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए कहा था। तो इसी तरह बिल्कुल हमने जब इसको 3D में कन्वर्ट करना चाहता तो 3 डिजिट दिए थे, ब्लॉक के लिए, रो और कॉलम के लिए। तो बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पर 3 लूप लेंगे। मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं आकर क्या लिख लेता हूँ, लूप ले लेता हूँ, फॉर लूप लूँगा। और मैंने आपको बताया कि फ़र्ज़ करें यहाँ पर वेरिएबल लेना है तो मैं यहाँ पर लायर आर ब्लॉक, लायर भी कर सकते हैं, आर ब्लॉक ले लेता हूँ। और इसको आप यहाँ पर वेरिएबल को जो भी नाम देना चाहे दे सकते हैं, XYZ जो भी ABC, तो ये वेरिएबल है, इसका नाम आप चेंज कर सकते हैं। तो मैंने ब्लॉक किस लिए लिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि फर्स्ट लूप किस लिए मैंने लिया। ब्लॉक इन किस में हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल क्या है जिसमें ये 3D अरे सेफ है, वेरिएबल है ये। तो मैं यहाँ पर ये लिखूँगा ARR और इसको कॉलम। ये तो हो गया ब्लॉक के लिए। ब्लॉक के लिए हमने क्या करा, एक फॉर लूप ले लिया। अब क्या होगा, अब इस अरे से ये वाला ब्लॉक ये इस ब्लॉक में आ जाएगा और फर्स्ट टाइम पर, और दूसरी दफ़ा पर ये ब्लॉक ये इसमें आ जाएगा। तो अब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट ब्लॉक कर दूँ तो ये मुझे ये ब्लॉक फर्स्ट टाइम पर ये शो करेगा और दूसरी दफ़ा पर ये शो करेगा। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ और इसको प्रिंट करूँ क्या, ब्लॉक को, तो ये मुझे शो करेगा कि यहाँ पर 2 ब्लॉक। ये आपने देख लिया, ये इसने मुझे क्या शो करा, 2 ब्लॉक। क्यों? क्योंकि मैंने इसको कहा कि इस अरे से जो है ब्लॉक फर्स्ट ब्लॉक जो है वो ले लो और इसमें इंसर्ट करो और इसको मैंने यहाँ पर प्रिंट करा। फिर दूसरी दफ़ा ये लूप है, ये दूसरी दफ़ा भी चलेगा। ये तब तक चलेगा जब तक ब्लॉक अवेलेबल हो इसको। दूसरी दफ़ा पर ये दूसरा ब्लॉक ले लेगा ये और इसमें पुट करेगा और इसको मैंने प्रिंट करा है तो ये दूसरी दफ़ा इसने ये ब्लॉक मुझे प्रिंट करा। अब मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं जो है एक और फॉर लूप ले लूँगा, किस लिए, रोज़ के लिए। यहाँ पर मैं फॉर लूप ले लेता हूँ, किस लिए, रो के लिए। अब रो हमारे पास किस में आ गए है, ब्लॉक में। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ब्लॉक। यह मैंने क्या करा, ये मैंने ब्लॉक लिख दिया और ये एरर देता है क्योंकि ये अनकम्प्लीट है तो इसलिए एरर देता है। इसको जब मैं तीसरा लूप में लूँगा किस लिए, एलिमेंट के लिए, एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। और हमारे एलिमेंट अब किस में आ गए हैं, इस रो में आ गए हैं। यहाँ से हमने 1 बाय 1 ब्लॉक को इस ब्लॉक में पुट करा और फिर इस ब्लॉक से इन रो को, फ़र्ज़ करिए इस ब्लॉक में ये 2 रो है और इस ब्लॉक में ये 2 रो है। तो हमने इन रो को जो है वो इस रो में पुट करा और अगर मैं यहाँ पर प्रिंट रो कर दूँ तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे ये रो जो है वो प्रिंट करके देगा। ये आप देख सकते हैं इसने मुझे चारों के 4 रो प्रिंट करा दिए 1 बाय 1। फर्स्ट टाइम पर ये रो प्रिंट करा, दूसरी टाइम पर ये लूप है, दूसरी टाइम पर जब चला तो ये रो, तीसरी पर ये और चौथी बार पर ये। तो ये क्या हो गई है, ब्लॉक, इससे ब्लॉक आ गई इस वेरिएबल में, इस से रो आ गए है इस वेरिएबल में। अब मैं जो है तीसरा जो है तीसरा लूप फॉर लूप लूँगा, किस लिए, एलिमेंट के लिए। मैं एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं वहाँ तक जाऊँगा जहाँ तक ये एलिमेंट मैंने एक्सेस नहीं करे।
तो मैं एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए क्या लूँगा, तीसरा लूप ले लूँगा। और यहाँ पर मैंने इसको एलिमेंट नाम दूंगा, इस वेरिएबल, ये वेरिएबल है, इसको मैंने एलिमेंट नाम दिया आपको समझाने के लिए। और ये मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रो लिखूँगा। क्यों? क्योंकि हमारे ब्लॉक से रो जो है वो इस रो में आ गए हैं, और उस रो में क्या है, उस रो में एलिमेंट्स है। तो मैं उस एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए मैंने ये फॉर लूप लिया है। तो मैं यहाँ पर वो रो लिखूँगा जिसमें एलिमेंट्स है, और उस एलिमेंट्स को जो है मैं इसमें 1 बाय 1 जो है वो पुट करूँगा। और जैसा ही मैं इसको प्रिंट करूँगा इस एलिमेंट को, तो ये मुझे क्या देगा, एलिमेंट, ये मुझे क्या देगा, 1 बाय 1 जो है सारे के सारे एलिमेंट मुझे प्रिंट कराएगा। ये आप देख सकते हैं कि इसने मुझे सारे के सारे एलिमेंट जो है ये प्रिंट करा दिए 1 बाय 1। तो यहाँ पर आपने गौर करना है, हमने 3 लूप लिए हैं। एक लूप ब्लॉक के लिए, दूसरा लूप जो है वो रो के लिए, तीसरा लूप जो है वो एलिमेंट्स के लिए। और यहाँ पर मैंने एलिमेंट्स को जो है वो प्रिंट कराए, तो इसने मुझे ये आउटपुट दे दिया। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो ये था इटरेशन, मीन 1D 2D और 3D अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना या प्रोसेस करना, तो इसको क्या कहते हैं, इटरेशन कहते हैं। और वो हमने फॉर लूप के ज़रिए करा दिए। अब हमने ऊपर जो है डेफिनेशन में एक स्पेशल टूल्स के बारे में पढ़ा था। ये स्पेशल टूल्स तो ये यूज़ होता है इटरेशन को के लिए, या इस एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए एक स्पेशल टूल यूज़ होता है। तो वो क्या करता है, वो भी सेम यही काम करता है जो फॉर लूप जो है करता है। लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि 2D के लिए हम 2 फॉर लूप लेते हैं, और 3D के लिए 3 लेते हैं। तो हमें ये फॉर लूप बार बार लेने की ज़रूरत नहीं होगी। वो एक स्पेशल टूल इसलिए यूज़ हुआ है ताकि ये जो है बार बार फॉर लूप यूज़ ना हो। तो ये मैंने आपको 1 बाय 1 इसलिए करा ताकि आपको समझ में आ जाए कि उस स्पेशल टूल के पीछे क्या मेकनिज़म है। तो वो ये है। चलिए मैं वो भी आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आ जाते हैं, या फिर मैं ऐसा कर देता हूँ कि वापस जो है वो 1 डायमेंशन अरे की तरफ जाता हूँ, क्योंकि बार बार यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, और या इसको जो है मैं ऐसा कर देता हूँ, इसको कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर वो स्पेशल टूल यूज़ करूँगा। तो डिफरेंस आप देखिए इसमें और उसमें। 1D अरे पर जो है वो आप फॉर लूप या वो स्पेशल टूल्स यूज़ करना चाहे या यही यूज़ करना चाहे, तो वो उसका तरीक़ाकार सेम है, बल्कि ये उससे थोड़ा जो है सिंपल है। तो मेरे हिसाब से तो 1 डायमेंशन अरे के लिए यही तरीका बेस्ट है। मैं आपको दिखा दूंगा समझाने के लिए। 1D अरे पर जो है ये एक आसान भी है और सिंपल भी है। तो ये तरीका जो है वो अप्लाई करना मेरे हिसाब से बनता है। तो फिर भी यहाँ पर मैं जो है 1D अरे पर वो अप्लाई करूँगा वो स्पेशल टूल। यहाँ पर क्या है, फॉर लूप मैंने ले लिया और एक्स ले लिया। एक्स किस लिए, एलिमेंट्स को 1 बाय 1 इसमें एक्सेस करने के लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया। और यहाँ पर मैं क्या लूँगा, एन। अब यहाँ पर यहाँ तक तो जो है वो तरीका सेम था। अब वो स्पेशल टूल जो है वो यूज़ होगा क्या, वो स्पेशल टूल क्या है, NP मतलब numpy डॉट ND। ND मीन्स नंबर ऑफ डायमेंशन। ITER मतलब इटरेशन, नंबर ऑफ डायमेंशन इटरेशन। तो ये एक स्पेशल टूल था जो कि हम यूज़ कर सकते हैं 2D, ख़ासकर 2D और 3D अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। ये तरीका आसान है, तो बार बार जो है फॉर लूप लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, ये ND इटरेशन लिया, मींस नंबर ऑफ डायमेंशन इटरेशन लिया,
अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्या लिखूँगा, हमारे अरे किस में है, इसमें है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। तो अब क्या होगा, अब मैं जो इस एक्स, सॉरी यहाँ पर कॉलन लगाना भूल गया, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रिंट, और इस एक्स को जो है वो मैं प्रिंट कराऊंगा। ये क्या करेगा, ये एन डी इटरेशन क्या करेगा, सेम वही काम करेगा जो हमने फॉर लूप के ज़रिए, ये यहाँ पर भी फॉर लूप है जो, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल टूल जो है ये यूज़ हुआ है। तो इसने इस अरे के एलिमेंट्स को वन बाय वन जो है वो एक्स में पुट कराए थे, तो ये भी वही काम करेगा। और जो ये एक्स में यहाँ पर प्रिंट करूँ तो ये मुझे वन बाय वन जो है वो शो करेगा, ये एलिमेंट जो है वो वन बाय वन प्रिंट करेगा, मतलब एक्सेस हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि इसने बिल्कुल सेम वही काम किया जो हमने यहाँ पर करा था यहाँ पर। और आप अगर देखें तो 1D के लिए ये तरीका बेस्ट है, सिंपल है, और ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इससे थोड़ा कम्प्लेक्स है, तो मेरे हिसाब से तो वो तरीका आपको यूज़ करना चाहिए। और 2D और 3D में ये वाला जो है ये फिर ये बेस्ट है। फर्स्ट करें मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और ये 2D अरे जो है इसको कॉपी कर देता हूँ, ये इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर एक और सेल ले लूँगा और इसको पेस्ट करूँगा। अब ये क्या हो गया है, ये हमारे पास है 2D अरे। तो 2D अरे के लिए अगर आप गौर करें तो हमने 2 फॉर लूप लिए थे। यहाँ पर आ जाते हैं, देखते हैं हमने क्या करा था, हमने यहाँ पर 2 फॉर लूप ले लिए थे। तो यहाँ पर 2 फॉर लूप लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो स्पेशल टूल्स है, तो वो यूज़। यहाँ पर भी मैं एक्स लूँगा, एक्स एन, और सेम वही एन पी एन डी आई टी ई आर इटरेशन, नंबर ऑफ डायमेंशन इटरेशन, और सेम वही ए आर आर यहाँ पर लिखूँगा, और यहाँ पर कॉलन, कॉलन के बाद प्रिंट एक्स जो है वो ले लूँगा। तो ये क्या करेगा, ये 2 डायमेंशन अरे को 1 बाय 1 इस में पुट करेगा, और मैं इसको जब प्रिंट करूँगा तो ये मुझे यहाँ पर प्रिंट शो सारे के सारे एलिमेंट एक्सेस करके देंगे। ये देखिए यहाँ पर सेम वही जिस तरह हमने 2D में करा था वो सेम वही रिज़ल्ट। और यहाँ पर 2 फॉर लूप यूज़ हुए थे, यहाँ पर एक फॉर लूप यूज़ हुआ और वो स्पेशल टूल जो है वो यूज़ हुआ। अब 3D पर जाते हैं, यहाँ पर ये हमने क्या करा था, 3D अरे बनाया था, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, और इसको जो है एक्सेस करते हैं, इटरेशन का करते हैं। यहाँ पर भी एक्स ले लेता हूँ, एन पी डॉट एन डी आई टी एन डी इटरेशन और ए आर आर, वही वेरिएबल जिसमें हमारे पास 3D अरे सेफ है। तो ये ले लिया, और यहाँ पर कॉलन, और मैं फिर इस क्या करूँगा, इसको प्रिंट करूँगा, इस एक्स को जो है वो प्रिंट करूँगा ताकि इसकी एलिमेंट जो है वो एक्सेस हो जाए। तो ये देखिए मैंने, इसने मुझे क्या प्रिंट कराया, इस 3D अरे के तमाम एलिमेंट को प्रिंट कराया। इट्स मीन कि हमने इटरेशन कर दिया, मतलब एक्सेस कर दिया 1D 2D और 3D अरे के एलिमेंट्स को हमने एक्सेस करा। तो ये डिफरेंस है स्पेशल टूल्स और अगर आप यूज़ करें तो ये, और अगर स्पेशल टूल यूज़ ना करें तो फिर आपने क्या करना होगा, फिर आपने 3 फॉर लूप लेने होंगे, रिज़ल्ट आपको जो है वो सेम मिलेगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और ये था वो स्पेशल टूल्स, और ये था इटरेशन। इटरेशन मीन्स अरे के एलिमेंट्स को, नंबर अरे की एलिमेंट्स को एक्सेस या प्रोसेस करना, इसको क्या कहते हैं, इटरेशन कहते हैं। और हम फॉर लूप के ज़रिए हमने करा। आज के लिए इतना काफ़ी है।